नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस बिटकॉइन। तो मिडिल क्लास के लिए इनमें से क्या कुछ बेस्ट है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मिडिल क्लास होती क्या है। हम मिडिल क्लास में आते हैं, अपर में आते हैं, लोअर में आते हैं। देखिए, लोअर क्लास वो होती है जो डेली दिहाड़ी मजदूर या ये कह सकते हैं जिनकी सैलरी या इनकम 15 से 20 हजार रुपए के आसपास की है, उसे आप मिडिल क्लास लोअर क्लास कह सकते हैं। मिडिल क्लास वो है जिसकी आमदनी लगभग लगभग 50 हजार या उससे थोड़ी ऊपर की है। 40 से 50 हजार वाले जो होते हैं ये मिडिल क्लास में ही आते हैं। ठीक है, 70 हजार वाले तक भी मिडिल क्लास में ही, क्योंकि खर्चे उसी तरह से बढ़ जाते हैं। मिडिल क्लास वालों की बैक में थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है या अपना मकान है या इस तरह से। लोअर क्लास वो है जो डेली मजदूरी कर रहे हैं या 15-20 हजार रुपये का मंथली का सैलरी आती है और उसमें अपना गुजारा चला रहे हैं। अपर क्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो अगर आपकी इनकम महीने की 20 हजार से ऊपर है और 80 हजार से नीचे है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप भी मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास में आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल प्योर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहां पर मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा यह है कि मिडिल क्लास वाला मार्केट में क्या शो करता है कि मैं हाई क्लास हूं। वो लोअर क्लास रहना नहीं चाहता, हाई क्लास वो बन नहीं पाता, इसी बीच में फंसे रहते हैं और शो ऑफ करते हैं मार्केट को या लोगों को कि नहीं हमारे पास है कुछ और बैक में भी बहुत कुछ है। तो इस चक्कर में वो अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास ही नहीं, सभी अपना पैसे को ये चाहते हैं कि वो ग्रो करे। अब ग्रो करने के तीन तरीके हैं। म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, एफडी में लगाएं या फिर बिटकॉइन में लगाएं। तो यहां पे मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन कर देता हूं, दिखा देता हूं आपको कि क्या कुछ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों ये छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझकर और किसी प्रोफेशनल से जरूर सलाह लेकर तब इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अब आते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले बिटकॉइन पे। देखिए, बिटकॉइन क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है जो कभी भी हाथ में नहीं आती, लेकिन बहुत से लोगों को इसने करोड़पति बनाया है। बिटकॉइन की देखा देखी मार्केट में लाखों तरह की क्रिप्टो आ चुकी हैं, लेकिन बिटकॉइन जैसा कोई नहीं। इसके पीछे का एक कारण यह है कि बिटकॉइन को बनाने वाले का आज तक किसी को नहीं पता। बिटकॉइन को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता कि कितना बनेगा कितना क्या, वो सब कुछ पहले से फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। हालांकि कुछ छोटे छोटे टोकन कॉइन कभी कभी आकर बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे कर जाते हैं, जैसे सिरेन की बात करें, सार्प टोकन, ये सब चीज हम बाद में बात करेंगे, आज इसका टॉपिक नहीं है। तो बिटकॉइन का जो यहाँ पे अगर हम बात करें, बिटकॉइन का लेने का समय अभी नहीं है। अभी इस बिटकॉइन का डाउनफॉल चल रहा है और मुझे उम्मीद ये है कि आने वाले एक साल के अंदर, अभी चल रहा है हमारा फरवरी 2026, दिसंबर 2026 तक आपको बिटकॉइन $40,000 या उससे नीचे मिलेगा। ठीक है, $40,000 या उससे भी नीचे मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आप इसका यहाँ पे चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि पंप आता है फिर डंप आ जाता है, पंप आता है फिर डंप आ जाता है। तो आपको अगर इसमें 2x 3x का फायदा होता है तो आप वहां पे निकल सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों एफडी की। एफडी क्या होती है कि आपने पैसा बैंक में लगा दिया, वहां पे आपका पैसा लगभग 99.99% रिस्क फ्री होता है। मतलब आपको पहले से पता होता है कि कितना रिटर्न आएगा, कब आएगा और किस तरह से होगा, आपके पैसे पे कितना पैसा बनेगा, सारी चीजें आपको पहले से पता होती है। ठीक है, पैसा रिस्क फ्री है, लेकिन आपका वहां पे 6 से 7% और मैक्सिमम 8% बनता है सालाना, अगर आप सीनियर सिटीजन भी हैं तो। नॉर्मली के लिए आप 6 से 7% का स्लैब होता है, मतलब इतना एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना। अब आपने 10 लाख रुपए लगाए, मान लिया मोटा मोटा, तो 10 लाख रुपए के आपके एक साल में 60,000 रुपए आएंगे। हम 1 लाख की बात करते हैं, 1 लाख की एफडी आपने की, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये चैट जीपीटी को मैंने ये टॉपिक दिया था कि इस पे बताओ। देखिए,
बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा आपका जाएगा, फिक्स इंटरेस्ट रहेगा जो कि मैंने बताया, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, 6 से 7.5 और 8 से 8% मैक्सिमम है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया 5 साल के लिए 7% के हिसाब से, तो आपका पैसे की जो वैल्यू होगी टोटल 1,40,000 रुपया होगी। अब नुकसान क्या होंगे कि एक तो ये इन्फ्लेशन से फाइट नहीं कर सकती, इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है, महंगाई जितनी जितनी बढ़ती है आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन रेट आपका इससे ज्यादा रहता है। ठीक है, टैक्स लगता है और 30% स्लैब में, वो मतलब आपकी अर्निंग थोड़ी ज्यादा है तो और ज्यादा टैक्स लगता है, टैक्स लगता ही लगता है, और पैसा स्लो ग्रो करता है। म्यूचुअल फंड क्या है, देखिए म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, प्रोफेशनल लोग उसे वहां पे संभालते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लल्लू पंजू या कोई भी मेरी तरह या कुछ भी, कोई भी लोग करके, जिन्हें पहले से एक्सपीरियंस होता है, पता होता है मार्केट के बारे में, वो उसे संभालते हैं। लॉन्ग टर्म जितना आप रखेंगे उतना ज्यादा आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलेगा। अब यहीं पे वो अगर हम 1 लाख की बात करें और 12% की बात करें, तो वही 5 साल में आपका 76,234 रुपए हो जाने वाला है, जो कि एफडी से, यहाँ पे एफडी में कितना था, 1,40,000, 1 लाख का 5 साल बाद, और यहाँ पे 1,76,000। ठीक है, एसआईपी भी अगर हम करें 2000 की एसआईपी अगर हम करें, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 2,40,000 और टोटल रिटर्न होगा 4,65,000 रुपए, बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड की। वहीं एफडी में अगर आप यही सेम एसआईपी करें तो 3,40,000 रुपया होगा, यानी कि 1,25,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा बनेगा 10 साल में, सेम अमाउंट पर। अब टैक्स कंपैरिजन बहुत जरूरी है। एफडी में 10% टीडीएस प्लस स्लैब के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, स्लैब मतलब आप कितना अर्निंग करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख तक की आपने अर्निंग की उस पर कोई टैक्स आपका नहीं है। ठीक है जी, 1 लाख तक पर तो आपका जीरो टैक्स है, उसके बाद आप 10% टैक्स, 12.5% टैक्स ये दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में, तो टैक्स फ्रेंडली भी है म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे रिस्क की सच्चाई क्या है, म्यूचुअल फंड अगर आप ये सोचें कि हम रातों रात या 1 साल बाद निकालेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, एफडी में ये नहीं होगा। एफडी में आप 1 साल बाद पैसा निकालेंगे 100% आपका पैसा बढ़ा हुआ ही मिलेगा, भले ही वो 6,000 बढ़ा है। म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के अंदर आपका पैसा घट भी सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में रिस्क है 1 से 2 साल में, लेकिन अगर आप लंबे चले 5 से 10 साल 15 साल, तो आप एफडी को और उसके कंपैरिजन को अगर देखेंगे तो रिटर्न की जो कैलकुलेशन है एफडी से 2 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न उसमें बनता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा टाइम की वैल्यू है, जितने समय आप उसे रोकेंगे उतना ज्यादा आपका परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं यहां पे किसी भी चीज को खाली यहां पे प्रमोट करने नहीं आया हूं, ना ही बिटकॉइन को, ना म्यूचुअल फंड को, ना एफडी को। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड हैं और पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट मात्र 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।